नाथ प्यारे की जय, धनी की जय। श्री मोहम्मद के तीसरा ये जो रूह दिला सागर, अब कहूँ चौथा सागर, पट खोल देखो अंतर, पट खोल देखो अंतर। गगन चार चौपाई 208 सागर चौथा जुगल किशोर का श्रृंगार, श्री राज्य का श्रृंगार लिखा है मंगलाचरण। चौदह तबक की धुनी में प्रणाम सुंदर साथ जी। फरमाइए पुजारी महाराज जी, फरमाइए सुंदर साथ जी, फरमाइए। चौदह तवक की दुनी में आप महानतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज सागरों के अंतर्गत सागर 8 सागरों का वर्णन चल रहा है। नूर, नीर, खीर, दधी, ग्रथ, मधु, इकठोर और रस और सर्वरस, बिन मोमिन ना पावे कोई और। तो ये 8 सागर में से सारे के सबको 6 सागर तक तो जाएगा, पर 6 सागर के बाद आगे जाने के लिए उसे चाहिए निस्बत। निस्बत के बाद क्या मिलेगी उसको? मेहर। तो सीढ़ी काय की है? इलम की सीढ़ी बनानी पड़ेगी। काय की सीढ़ी बनानी पड़ेगी? इलम की सीढ़ी पर, इलम से, सागर से पार करके ही आप काय में जाओगे? निस्बत के सागर में जाओगे। इसलिए सुंदर साथ जी 8 सागरों के अंतर्गत अब धनी का ये चौथा सागर है, ये घृत सागर है। इसमें धनी की शोभा देखिए, उनका श्रृंगार देखिए। तो कहती है वाणी, इस संसार के अंतर्गत आकर के परम धाम के 25 पक्षों का, परम धाम की दिशा कहाँ है? आज तक दुनिया में किसी ने नहीं जाना। यही तो अपना गुम्बद जी में बात चली है। क्या बात चली है गुम्बद जी में? कि ए वाणी कहती है इस 14 लोक के ऊपर क्या है? अक्षर धाम है, अक्षर के बाद अक्षर है, अक्षर के बाद जो परम धाम है उसकी तरफ आज तक किसी ने नहीं जाना। ये जो सागर मोह का जल ना बनो एक रति, थाह अथाए किसी ने नहीं पाई, डूबे मरे कई यति और जति। बड़े बड़े लोग हो गए पर परम धाम की दिशा को किसी ने नहीं जाना। तो गुम्बद जी में अपन सुन के आए कि धनी के एक अंग में ही रूहें गलत गात हो जाती हैं, एक अंग में ही सारे रंग हैं, एक अंग में ही उसके सारे सुख हैं, पूर्ण आनंद है, उसमें कोई कमी नहीं है। पर संसार की बुद्धि से ये बातों को अपन नहीं समझ पाते और इस संसार में परम धाम के बारे में 14 लोक के अंतर्गत किसी ने भी एक हरफ को नहीं बोला। ये बोलना किनको था? आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी जब आएंगे, क्योंकि उन्हीं को ये भेद खोलना था, ये मार्फत उन्हीं को देनी थी और उनने आकर के भेद खोले। कहा है कुरान में कि जब रूह अल्लाह आएगी तो 2 जामे पहनेगी। दूजे पर क्या होगा? मुद्दार होगा, भार होगा। क्या खोलने का? खिलवत खोलने का, मार्फत खोलने का, बाहदत्ती खोलने का, राज्य के एक एक अंगों को बताने का भार किस में होगा? आखिर में जो श्री राज्य महाराज जी आएंगे वो परम धाम का दरवाजा खोल करके धनी के वो सुखों को देगा। इस 14 लोक के अंतर्गत किसी ने भी आज तक परम धाम का
एक भी वर्ण, क्योंकि देखा ही नहीं। जब देखा नहीं भाई साहब कोई चीज को तो वर्णन कैसे करेगा। तो वाणी आपको समझा रही है, फिर इस पर ईमान लाओ। ये तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है। किनके लिए दरवाजा खुला है? तुम्हारे लिए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइए, खुलिया दरवाजा धाम, शकीरी धाम आई। उठ के ना आइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, सात संबंधी मिलके खेलिए संग भरतार। महामती कहे मलपतियां, आओ अपने निज वतन, विलास करो विध विध के, जागो जागो। कहाँ जागो? अपने तन। कहाँ जगना है? अपने तन में। क्योंकि तन हमारे कितने हैं? दो। कितने तन है हमारे? एक तन हमारा लाहूत में और नासूत में, और तन असल तन अरस बीच में, तन नासूत में आया हुकुम। ये तन कैसे आया है? राज्य के हुकुम से आया है। असल तन तो परम धाम में है। सुख उसको लेना है, लज्जत उसको लेना है, स्वाद लेना उसको है, लेकिन उसका पूरा दारो मदार इस तन पर है। ये विचार करो, ये चिंतन करो, ये मनन करो सुंदर साथ। वो तन इसको देख रहा है। लहरें सुख सागर की, लेसी रूहें अरस, या के स्वरूप या को देखसी, जो है अरस है परस। आगे समझ में? कहते भैया हमारा अपना, जैसे कहते ना अपना भैया, दायित्व तो तुम्हारे ऊपर है। ऐसी उस तन का जो सुख है, वो आनंद है, वो काय पे है? इस पर है। ये हमेशा विचार करो, ये हमेशा चिंतन करो। वो रो रहा है, जगाओ अपनी आत्म। कहता जगाओ अपनी परात्म। लहरें सुख सागर की आ रही हैं, लेसी रूए अरस, या के स्वरूप या को देखसी, जो है अरस है परस। उन अंतर आंखें तब खुले, उसकी आंखें खुलेंगी। अपन सोचते हैं यहां जगना, अपन इसलिए ऐसा करते हैं, जगना वहां है। उन अंतर आंखें तब खुले जब देखे वह नजर। तो वह नजर का मतलब क्या है? जब तारतम की समझ मिल जाएगी। तो तारतम की समझ किसकी है? मूल तन की। ये तारतम आया, ये समझ किसकी है? मूल तन की। स्वप्न बुद्धि से निकाल करके मूल तन जब देखे वह नजर, अंदर चुभे जब रूके। जब राज्य का श्रृंगार, शोभा, नैन, ललाट, नासिका, अधूर, खुली अन्न छाती, जब उसके अंदर चुभे रूके, तब इतनी बैठे बका घर। कहां पर बैठे? परम धाम के अंदर बैठे गए। वहीं पर हमको जगना है सुंदर साथ। असल तन और सुपने देखना सुंदर साथ, विचार करना। असल तन वो है, ये सुपने का तन। असल तन और सुपने पट नींद का था। काय का था भैया? पर्दा। काय का पर्दा था? नींद का पर्दा था, है ना? तो अब देखो वाणी क्या कहती है? नींद उड़ाए सुपना रखिया। अब नींद क्या हो गई? उड़ गई। कि नींद किसको आई थी? फरामोशी किसको आई थी? मूल तन को। उसकी नींद उड़ा दी और सुपना रखिया। मतलब आपका सुपना खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि सुपन में बैठ के ही तो मूल तन को सारे सुख लेना है। नींद उड़ाए सुपना रखिया, ये किया हक का। ये किसका किया है? राज्य ने किया है। इसलिए कहते हैं विचार विचार विचारिए, ये अनहोनी हक करत। अपन को लगता है यार कैसे होगा? ना तो वाणी खुद कहती, ना तो नहीं तो नींद उड़ाए, ना तो नींद उड़े तन सुपना कबलो रहवे। अब संसार बुद्धि से बताओ भैया, आप पलंग पर लेटे हो और सुपना देखते हो, और सुपना मतलब नींद खुल गई तो सुपना क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? पर ये वाणी क्या कहती है? ना तो नींद उड़े तन सुपना कबरो रहवे। ये कभी नहीं रह सकता है। नींद उड़ करके कभी सपना रह सकता है? देखो अद्भुत अचरज। पर क्या देखो, ये अद्भुत लीला हुई, ये अचरज लीला हुई। नींद उड़ी सुपना रखिया। नींद उड़ा दी राज्य ने, हमको क्या किया? सुपना रखिया है। वो सुपने में क्या दे दिया? हक दे दिया। ये मार्फत है, इसकी फिलॉसफी है, ये साइंस आ गई है। कर्म, उपासना, ज्ञान, ज्ञान के बाद विज्ञान आ गया है। क्या विज्ञान आया है? जीव
आत्म और परात्म का जोग आ गया है। जीव अभागी था, जीव सुहागी कर दिया। भैया बताओ, जिसका तुम सुहागी जीव हो गया, तो जीव जब सुहागी हो गया तो मतलब कहाँ का हो गया? परम धाम का हो गया। इसलिए कहते हैं वाणी कि मेरे जीव सुहागी रे, क्यों छोड़ पीयू के चरण, सुखे बैठ। काय में बिठा रहे हैं? सुखपाल में। ये सुंदरदास जी, वो सुखपाल क्या है? ये 5 पद्मावती की भूमि है। जब रात को स्वरूप पढ़ा जाता है तो आप गुम्मट जी में स्वरूप पढ़ा जाता है, गुम्मट की भूमि उठती है और उठ करके, क्योंकि बाहर नहीं है ये भूमि, ये शाश्वत भूमि है, ये बड़ी विस्त है, ये अक्षी विस्त है, इसे परमधाम कहा। गुम्मट की भूमि पूरा परमधाम में घूमती है। जो खिड़कियां हैं वहां कठेड़ा आता है, सारे मोमिन खड़े होते हैं, वो पूरा परमधाम घूमता है। और जब बंगला में स्वरूप होता है, ये देखना, आज अभी पर्दा खुलेगी रात को, जब राज जी बैठेंगे तो देखना ये सुखपाल है। ये गुम्मट जी का सिंहासन जो दिख रहा ना, ये सुखपाल है। ये सुखपाल की पूरी शोभा है। ये जब सुखपाल है, इसकी शोभा है, सारे मोमिन बंगला दरबार के सारे जाकर के परम धाम के क्या करते हैं? पूरे परम धाम में विचरण करते हैं। जब आता है कि पाट के घाट, और क्या होता है? पूरे परम धाम का सुख लेकर के फिर कहाँ आते हैं? बड़ा स्वरूप होता ना रात को, वो फिर यहीं आता है। आज देखना, 3 सीढ़ियां चढ़ करके, सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां के पास पे जो कठेड़ा है, कैसा सुखपाल बना है, ये पन्ना की भूमि में। आप लेकिन वाणी में रात को कहा था कि हे सुंदर साथ, ब्रज अखंड है, रास अखंड है, तो ये जागनी रास इसी भूमि, यही पन्ना में, इसी बंगला दरबार में हुई है। और लीला यही हुई तो लीला चल रही है। लीला आप बताओ चल रही ना, बार बार क्यों कहते हैं? समझो सुंदर साथ, ये वाणी की बातों को समझो, इलम को समझो। जब ब्रज लीला में देवचंद जी गए ना, कहा हो देवचंद, कहा है माइक? बोले वे खेलत, बोले जो ले जाओ, कहा मिठाई लेकर के गए, वहां पर कोहरी का भोग लेकर के आए, इंद्रावती रास को लेकर के रास में गई, तो जागनी रास की लीला तो यही चल रही है। आप बताओ चल रही ना? अभी समय तो वही है, शायद तो वही है, क्षण तो वही है, पर आपको क्यों नहीं दिखती? क्योंकि आपके पास वो समझ नहीं है। संसार बुद्धि से आप लगाते, अरे अब कछु नहीं है। तो सुंदर साथ, आज तो या तो वाणी आपकी समझ में नहीं आई, या वाणी का गलत है, या आप गलत है। आप विचार करो। वाणी तो कहती है कि बड़ी विस्त कही आई सो, जो कही गजा के माँ, तिन विस्त का वर्णन होवे ना है, रास वर्णो नहीं गयो तो विस्त वर्णन क्यों होए? रास और विस्त में बड़ी तफावत हुए। रास का सुख है नींद में, और विस्त का सुख है जागृत। ये जागृत भूमि है। परम रास का सुख तो हमने नींद में लिया, अब जग करके साक्षात धनी यहां विराजे हैं। आज भी मोमिन वही करते हैं, वही लीला करते हैं, वही चीजें चलती हैं, पर तुमको नहीं दिखती, क्योंकि तुम्हारे पास वो शुद्ध नहीं है, वो समझ नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो इलम की बारीक बातें नहीं है। क्योंकि कब मिलेगी वो? जब आप जिन 5 पद्मावतीपुरी धाम में कितने सुंदर साथ जी आए? 5 आए ना? 5000 में 500 को लीला दिखी। कितने को दिखी? 500 को दिखी। क्योंकि वो क्या हो गया? उन्होंने निर्गुणी भेस लिया। कौन सा भेस लिया भाई साहब? निर्गुणी भेस लिया। अब जब आप निर्गुण हो जाओगे, पहले पी शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर, स्थापित कर लो। पहले शरबत पियो। हम कहते यार भैया तुम शरबत पी लो, मरना जीते जी दुनिया से मरना, मरकर तो सब मरते हैं, पर जीते जी दुनिया से मर गए तो धनी के पास खड़े हो जाओगे। तो पहले पी शरबत, मर जाओ राज्य के लिए। कर तहकीक, अपने आप पे विश्वास करो। मुकर्रर मतलब स्थापित कर लो। एक जरा जिन शक रखो, एक जरा शक नहीं रखना। फिर देखो जीवित रहे कि मर, फिर जीवित रहे के जिए के मरे बाद में सोचो ना। और क्या कहते हैं अपन? पहले राज्य दिखाओ, फिर हम मर जाए भी।
वाणी कहती है पहले मरो, और अपन कहते पहले राज्य दिखाओ तब हम मर भी, और वाणी कहती पहले मरो, पहले पी शरबत तू मौत का। जीवते मारिए आपको यू शब्द पुकारा था, जीवते न मरा मोमिन, तो क्या मरेगा मुनाफक? ये जीव थोड़ी मरेगा, आशिक रूह है वो क्या होगी? आशिक कहिए तिनको जो हक पर होवे कुर्बान, जो हक पर कुर्बान। इसलिए सुंदर साथ जी इस वक्त प्रचार करो, पन्ना परम धाम देख, करके परिणाम देख, आशिक को आराम देख, सकल दुख भागे हैं, सारे दुख भग जाएंगे। कहता मस्तान जिसे लागी इसक तान, रूहे देखिए दीदार स्वामी श्री प्राणनाथ जी, गजा के सिंहासन पर बंगला में विराजे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। बस इतने आंखें चाहिए हक किलम की, तो देखिए नैना बातून, और नैना बातून खुले हक इल्म में, ये सहूर है मोमिन। सुंदर साथ इस भूमि में आए हो, लौट जाओ, लीला भी समझ में आती है। जब आप बताओ भाई साहब, जब देवचंद जी गए ब्रज में तो लीला में गए ना, आप पन्ना जी आए तो क्या करते हो आप पन्ना जी में आकर के? विचार करो सुंदर साथ, चिंतन क्या करते हो? पाँव पड़ लिए, परखम्बा राज जी के सामने बैठ गए, रो लिया, ये बात है ना। पर आपको लीला में जाओगे तो तब तो तुम्हें वो जागने का सुख मिलेगा। काय में सुख मिलेगा भैया? लीला में मिलेगा ना। लीला के अलावा तो अब आपको लीला ही नहीं दिख रही। अभी पूछ लो आधे प्रणामी आलम के भैया यहाँ क्या लीला हुई, पता ही नहीं लीला का। ये जो अष्टपहर की लीला हुई, जब उस लीला में तुम जाओगे, जब लीला में प्रवेश करोगे, सुंदर साथ आनंद से भर जाओगे। जब महाराजा छत्रसाल इसी बंगला दरबार में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो धनी चलते हैं, मोमिन पीछे पीछे वो आगे क्या करते हैं? लगाते पोछा चलते। इस धाम में आए हो, धाम की लीला समझो। यहाँ रात दिन दास जी का इशक, यही मार्फत आई, यही नूर आया, यही धनी आए, यही भूमि है सुखपाल। अपन पूछते भैया सुखपाल कौन से सुखपाल में बैठना? यही है सुखपाल, यही सुखपाल में बिठा करके यही भूमि खड़े। अब संसार बुद्धि से देखो, पूछते हैं लोग यार जो पन्ना की भूमि कंकड़ पत्थर की है जब कैसे अखंड है? अरे वाणी देखो, वाणी की नजर लो, वाणी कहती बड़ी विस्त है। बड़ी विस्त जानते हो ना, ब्रज रास जितनी विस्त हो गई, ये अक्षर के निर्मल चेतन में ये भूमि खड़ी होने वाली है। ये जीव जिसमें देवापी, जिनमें मरु में आकर के जिन मोमनों ने जिन जीवों पर लीला की है, जो सुहागी जीव हो गया है, वो अक्षर के निर्मल चेतन स्वरूप में जाएगा। तो अक्षर का निर्मल चेतन स्वरूप क्या है? सत्स्वरूप के ऊपर क्या है? अक्षर का निर्मल चेतन स्वरूप। वो कौन सा स्वरूप है? जो रोज कहा जाता है बट के पुल से जाकर के राज्य का दर्शन करता है और जाकर के केल के पुल से आता है, ये जीव अभागी को ये सुहागी बना करके उस अक्षर में अखंड किया है। इसलिए ए जीव पापी जीव, बूढ़ा जीव जाग सा, क्या देवतों को गाली, क्या गाली दे यार कि कहाँ जाना है? रोज रोज राज्य के क्या मिलेंगे आपको? दर्शन मिलेंगे। जब जीव को कुछ बताओगे नहीं, उसकी शोभा नहीं बताओगे, तो कैसे संसार छोड़ेगा? कहा भैया अक्षर दर्शन करने जाता है, जब जीव उसके अंदर है वो भी क्या करेगा? राज्य का सुहागी हो गया ना, क्या करेगा? रोज राज्य का रिश्क और नूर पिए, वो आनंद लेगा ना। तभी तो प्राणनाथ जी कहते बूढ़ा जीव जाग सा, हे पापी जी ऐसा मौका मिला है, तू पापी था सुहागी कर दिया है, जाग सा, क्या देवतों को गाली, हे मूर्ख ऐसा समय पाया, जीती बाजी हारी। जीती हुई बाजी क्या हो गई आपकी? हार गई। जीव को वो सुख मिल गया, इसलिए ये राज्य का, ये जीव को वहां खंड होना। ये भूमि परम धाम की है, ये शाश्वत भूमि है, यहाँ राज्य सिज्जा में है, रोज यहाँ राज्य का श्रृंगार होता है। अगर सुंदरता जी देख लो पुजारियों को, जब राज्य का श्रृंगार करते हैं, एक एक श्रृंगार होता है, 1.5 घंटा होता है। और
एक एक वस्त्र होते हैं, एक एक पाग बांधी जाती, कैसे राज्य को उठाते हैं, कैसे बिठाते हैं, सारे मोमिन रहते हैं, रात भर बंदगी चलती इसी 5 पद्मावती पुरी धाम में। सुंदर साथ यहां 2 लीला है इस भूमि में। कितनी लीला है? माया देखी, बीच बैठ के पीयू के उजाले हम माया कहां देख रहे हैं? राज्य के चरणों में। इसी भूमि में माया भी है और ब्रह्म भी है। तो अपन कौन लीला देखते हैं? दज्जाल लीला देखते हैं। कौन सी लीला देखते हैं? दज्जाल। उसने तो आंखें दे दी, ये देखो ये देखो ये देखो, ये वो दो, ये भो जो भो, ऐसा हुआ, ये ऐसा वो वैसा। वो लीला नहीं देख पा रहा है, क्योंकि वो कौन सी लीला में लगा? ये पढ़े सब जानत दिल पर दुश्मन पासाए। दिल पर कौन बैठा है? दुश्मन, इब्लीस पासाए। क्योंकि लानत लगी, उसने कसम खाई राज्य के सामने कि जब ये मोमिन आएंगे जीव को हम ये लेने नहीं देंगे। क्या नहीं करने लेंगे? तो वो आ गया, बैठा है। वाणी में कहा ना कि जब पहना दूजा जामा तब दज्जाल ने जाना ये मुझे मारने का काम, तिस वास्ते करूं 4 फौज तैयार, एक इलम के पढ़ने वाले। एक दज्जाल कौन है भाई? कौन है? इलम का बोलो ना, कौन है? इन्ने वाले, इलम के पढ़ने वाले। दूसरा बेईमान औरत, एक जादूगर होशियार और एक बाजा बजावनहार। अच्छी फौज तैयार करी उसने, बढ़िया तैयार करी। और देखो ये इलम के पढ़ने वालों ने उसको भटका दिया, बताया नहीं कि कहाँ है, क्योंकि वो निर्गुणी हुआ ही नहीं, उसके कौल फेल हाल है ही नहीं, उसकी आचरण संस्कार है ही नहीं। तो सुंदर साथ विचार करो। तो क्या कहती वाणी? जहां कहूं देखे वो। उसने तैयार कर ली फौज, जब इमाम आ गया छुड़ाने के लिए तो उसने तैयार कर ली। तो जहां कहूं देखे मोमिन खींचे अपनी तरफ। क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। और फिर वाणी गारंटी देती है स्टाम्प पेपर, जामे अंकुर अरस का, जिसके अंदर अंकुर कहाँ का है? तो सुने ना एक हरब। वो दज्जाल को 1 हरब ने अब को पता है, या को पीट दिए आसान इंदुनी के बीच में। कोई भला बुरा कहवत, वाणी सब समझाती है। इंदुनी के बीच में कोई भला बुरा कहवत, जिन तुम जिनको देखो ले अपनी अरस निस्बत, दिल दलगिरी छोड़ दे हो तेरा नुकसान, जानत या को गोविंद भेड़ा, या को पीट दिए आसान। सब तरीके बताए वाणी ने, हर तरीका से बताया है। हमारी लेहनी बताई, हमारी रहनी है हमेशा जलालत सहेंगे दुनिया में। अपन कहाँ सहेंगे भैया? दुनिया में। मोमिन को क्या मिली है? जलालत। देख लो, लूटो बैरागियों को, भगाओ यहां से। अरे महाराज कंठी माला पहन के जो पड़ा, भगो हमारे देश से, कोड़े मारे, जलालत करी, ये खा लो, ये कर लो। ये हमको क्या मिला? श्रृंगार। क्या मिला हमको? हमारा श्रृंगार क्या है? दुनिया में जलालत है। जलालत तो हमारा श्रृंगार। इसलिए बाणी के जो देत का साला तुमको, तुम भला चाहिए तुम शरत धाम की ना छोड़ियो के सुरता फिराओ जिन। तो हमको संगा, क्योंकि वाणी ने खुद ही लिख दिया मोमिन यतीम गरीब है, बकरी जैसा। यतीम का मतलब क्या है? इस दुनिया में राज्य के अलावा 14 लोक में हमारा कोई नहीं है, इसलिए हम यतीम है, गरीब है, बकरी है सो बल है। तो ये धनी का, वाणी कहती मोमिन का बल धनी से। मोमिनों का बल किससे है? हमेशा कुछ धनी को देखो ना, धनी को देखो ना, तुम्हें कोई लात मार दे, धनी को देखो ना। धनी ने कह दिया कि जो देत का साला तुमको, तो रोना आएगा, विरह का सुख मिलेगा, वो आनंद आएगा, वो इश्क आएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये पन्ना की भूमि शाश्वत में ये धनी ने हमको वो सुख इस 14 लोक के अंतर्गत जो कभी नहीं दिया, वो हमको कहाँ मिला है? इस 5 पद्मावती में मिला है। किन कया न बरक बका हरप, किसी ने परम धाम का एक भी शब्द नहीं कहा। ये हरप कैसे कहे वही, ये हरप कैसे कहे? जिसने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, तो परम धाम के बारे में क्या कहेंगे? तो विचार करो सुंदर साथ, कि सुंदर साथ इस दुनिया में 1 हरफ सुनने के लिए तुम तरस जाओगे, पर दुनिया के लोगों में ये बात सहने वाला, समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा।
पाई ना बका तरफ किन पाई ना बका तरफ है। किन मतलब इन जीवों ने, संसार के लोगों ने परम धाम की तरफ दिशा को भी नहीं पाया। किने पाई ना बका तरफ किने पाई ना बका तरफ दे तबक की दुनि में 14 तबक की दुनी में किने कया ना बका रब किने कया ना बका हरप अरब कैसे कहबई ये हरप कैसे कहबई किने पाई ना बका तरफ किने पाई ना बका हरप किने पाई ना बका तरफ किने पाई ना बका तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार धाम के धनी 5 पद्मावते पूरे धाम की समस्त सुंदर साथ प्रणाम।